नमस्कार मित्रों। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10, 11 और 12 तीनों के गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तरी के हल मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। इसको देखकर आप अपना प्रश्नोत्तरी को करें, जिससे आपको 10 में 10 स्कोर प्राप्त होंगे और अपने रिजल्ट को आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि अगर अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबा दें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 10 की गतिविधि 2 को देखेंगे, फिर 4 को देखेंगे और फिर मुख्य प्रश्नोत्तरी के आंसर को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप इस गतिविधि 2 के प्रश्नों तक जा सकते हैं। यदि आपके निष्ठा ऐप में जो लिंक दिया हुआ है उससे अगर नहीं खुलेगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप इस प्रश्न तक पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें क्या करना है, ये ग्लोब देख रहे हैं, इसमें से हमको यहाँ से इसको पकड़ के खींच के यहाँ लगाना है और सही आंसर करने पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग आगे देखते कैसे लगाए हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे मेरा सेट किया हुआ है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, अर्कांटिक वृत्त और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सारा जैसे सेट किया वैसे हम लोग सेट कर देंगे। और जांचे पर यहाँ नीचे लिखा रहेगा जांचे, जांचे पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा नंबरिंग भी हो जाएगा और आपको 7 में 7 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद गतिविधि 4, गतिविधि 4 को भी हम इसी तरह सेट करेंगे। घींच घींच के इधर से किनारे ला के यहाँ सेट कर देंगे, फिर इधर से घींच के यहाँ सेट करेंगे और उसके बाद जांचे पर जब हम यहाँ नीचे दिया रहेगा जांचे पर उसको क्लिक करेंगे तो आपको 5 में 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्लाइड 1 से हम लोग 7 में 7 मिला और स्लाइड 2 में 5 में 5, कुल अंक 12 प्राप्त हुए। अगला जो आपका गतिविधि 4 में है कि एक कहानी दिया होगा, उसमें से आपको माने लेखक और उसके काव्य को सेलेक्ट करना है। अगर किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर गलती से कहीं और दब जाता है तो फिर उसी को छुएंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो यहाँ पर इसको छुएंगे सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको छुएंगे सेलेक्ट। जहाँ जहाँ मेरा ये घेरा हुआ है वहाँ वहाँ उसको छू के हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नीचे जांचे पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ हम टिक लगाए हैं वहाँ वहाँ वो शब्द को आप छूइएगा तो आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण 10 के मेन प्रश्नोत्तरी पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो आंसर है राजा या रानी। दूसरा, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। ये आंसर यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। जो लिखा हुआ है सेम उसी को आपको छू देना है और यहाँ एक तीर का निशान होगा, उससे आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है, तो मकर रेखा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक एरो बना होगा, इसको दबाइएगा तो ये कॉलम खुल जाएगा। कॉलम को देख के आपको आंसर में ये वाला को दबा देना है, A-3 B
-4 C-2 और D-1 को छू देना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक स्रोत है तो महाकाव्य, पुराण और स्मृति। अगला क्वेश्चन है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आंसर है ड्रॉ, लिखे और चर्चा करें। कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर है। आंसर है परियोजना आधारित ज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। आंसर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए समान जैसे मानवीय मूल्य। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हम 10 में 10 स्कोर को प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 10 भाषा शिक्षण शास्त्र। इसमें हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसमें हम लोग की गतिविधि नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? तो कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड अर्थात व्याख्या करने को कहना। अगला क्वेश्चन है एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। तो पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला क्वेश्चन पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? आंसर है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए में निम्नलिखित में कौन सा सच है? तो यहाँ एक एरो मिलेगा, उसको दबाएगा तो इतना लंबा खुलेगा, जिसमें से है ये पहला वाला सत्य है कि दूसरा सत्य है कि तीसरा सत्य है कि चौथा सत्य है? तो आंसर होगा पहला वाला सत्य है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। तो कथन 3 और कथन 4 सही है। बच्चे मानव सीखता है तो काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में भाषिकता का क्या अर्थ है? तो कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। हम लोग देख रहे हैं यहाँ 10 में 10 स्कोर प्राप्त हो गया। अब हम लोग लास्ट मॉड्यूल जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करना है, तो लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो इसमें गतिविधि 2 है और गतिविधि 4 है। तो पहले हम लोग गतिविधि 2 को हल करेंगे, फिर गतिविधि 4 को हल करेंगे और फिर मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ेंगे। तो गतिविधि 2 अपनी समझ की पड़ताल करें। इसमें आपको सत्य असत्य करना है। तो यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है, तो ये असत्य है। यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है, ये असत्य है। यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है, तो सत्य है। इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है, असत्य है। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है, सत्य है। तो 5 में 5 स्कोर हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं गतिविधि 4 अपनी समझ की पड़ताल करें। तो इसमें आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं है चुने। आघातवर्धनीय मतलब होता है जिसको प्रेस करने से दबाने से वो फैलता है, उसको हम लोग आघातवर्धनीय बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला बोतल और किताब,
ये क्या है, बोतल और किताब को दबाने से फैलेगा नहीं, तो ये क्या हुआ, आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है, को टिक करेंगे। कागज का टुकड़ा, कागज को भी दबाने से वो फैलता नहीं है, तो आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है। कपड़े का टुकड़ा आघातवर्धनीय वस्तु नहीं है। तांबे का तार, तांबे का तार को अगर हम प्रेस करेंगे तो वो फैलेगा, तो ये आघातवर्धनीय वस्तु है। लोहे की चाबी भी आघातवर्धनीय वस्तु है। एल्युमिनियम का टुकड़ा भी आघातवर्धनीय वस्तु है। तो इस तरह हम लोग 6 में 6 अंक को प्राप्त करते हैं। अगला अब उसका मुख्य प्रश्नोत्तरी। मुख्य प्रश्नोत्तरी में हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों के हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई माप कर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधों के तने की सतह को छूते हुए मोटाई माप का डेटा का संग्रह करने के लिए एक विधि में, तो यहाँ और नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन हम आंसर यहाँ बता दे रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इसका आंसर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी, नीचे और भी लिखा हो, तो इसका आंसर है शिक्षार्थी पौधे को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। आप नीचे दिए गए गतिविधि छात्रों के समझ प्रदर्शित करें। तो प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण, नीचे भी लिखा हो, तो इसका आंसर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, छात्रों ने कहा है कि प्रोटीन से बने विभिन्न देशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो रेशम के बारे में। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप विद्यार्थियों को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? आंसर है घोल संतृप्त हो जाएगा। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में उसकी सबसे प्रभावशाली कार्यनीति क्या हो सकती है? तो परियोजना। अगला क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो उच्च प्राथमिक। इस तरह हम लोग देख रहे हैं 10 में 10 स्कोर आ गया है। तो आप भी इस वीडियो को देख कर करें अपने प्रश्नों को, आपको भी 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। तो हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग का अच्छा रिजल्ट हो, बेहतर हो। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।